जया किशोरी भी आज वहाँ हमें देखने को मिली। तो राम राम भाइयों, क्या हाल है सभी के। आज सुबह सुबह हमने अपनी पहले एंटोर की सफाई करी, गंदी हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर विवेक भाई और मैं निकल गए थे हम ऋषिकेश के लिए। हमने प्लान बनाया था कि हम राम झूला जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि यार मेरे को बहुत टाइम हो गया इधर, मैं घूमने गया नहीं कभी ऋषिकेश की साइड। अगर गया भी होऊंगा तो ऐसे जो मेन जगह है वहाँ की राम झूला, वहाँ नहीं किया था। आपको सबको पता होगा कि राम झूला जो है वो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ मुनि की रेती से सामने अपना परमार्थ निकेतन को जो है कनेक्ट करता है। बहुत पुराना है ब्रिज ये। यहाँ घूमते घूमते हमें कई सारे लोग देखने को मिले, खासकर फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आ रखे थे, और कई सारे अलग स्टेट से लोग आ रखे थे यहाँ। विवेक भाई तुम कितने इंच के हो, कितनी हाइट है तुम्हारी? 6 फुट 3 इंच 2 इंच। वह भाई विवेक भाई को फेल कर दिया एक लड़की ने, फॉरेनर लड़की ने, वह एंकर की। विवेक भाई से लंबी हट वो भी एक नहीं, कई सारी है भाई, कई सारी। और दुकानें तो भाई यहाँ कई सारी खुल चुकी है, ज्वेलरी से लेके हर चीज़ की शॉप यहाँ पे मिल जाएगी आपको, मूर्तियाँ भगवान की। और अभी हम परमार्थ निकेतन के अंदर जा रहे थे, तो आगे चल के आगे कुछ प्रोग्राम था कि उन्होंने कुछ सेटअप किया है आगे, तो वहाँ जाने के लिए पहले हमें रजिस्ट्रेशन के लिए टिकट काटना पड़ रहा था, तो हमने लिया नहीं टिकट। झंडे क्यों लगा रखे इधर विवेक भाई? झंडे क्यों लगा रखे यहाँ पे इनके? अब वहाँ पे देखो, हम फोटो खींच सकते हैं उनके पीछे मुँह करके। अब इस पे देखना अभी ये देख बैनर, ये इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। बाकी फिर हम थोड़ा अंदर की तरफ गए घूमने के लिए, और कई सारे यहाँ लोग आ रखे थे भाई, मतलब हर स्टेट से आ रखे थे, इंडिया के हर स्टेट से, फॉरेन कंट्री से, कोरिया, पता नहीं जर्मनी, जापान, कनाडा, कहाँ कहाँ से लोग आ रखे थे इधर। बहुत ही मतलब टूरिस्ट प्लेस में नंबर 1 बन चुका है हमारा ऋषिकेश का राम झूला, लक्ष्मण झूला। योगा सेंटर भी है हमारा, तो योग नगरी भी इसे कहते हैं। हालांकि अब लगता नहीं है कि योग नगरी जैसा है ये कुछ, बट फिर भी घूमने के लिए हमारा बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे साधु संत आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो तपस्या में लीन रहते हैं हर समय। और ये कुछ आंटियाँ यहाँ पे पता नहीं उन पत्थरों को ऊपर रख रही थी, क्या कर रही थी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। और यहाँ पे हमारे विष्णु भगवान की 10 अवतार की मूर्तियाँ और कुछ अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ पे रखी गई थी, तो इन सब को एक बार देख लो आप सभी। बाकी यहाँ बहुत शांति है। यहीं पे मुझे जया किशोरी देखने को मिली जया किशोरी जी यहीं से जा रही थी, मैंने पहले पहचाना नहीं। यहाँ सामने पे कुछ इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल करके कुछ हो रहा था अंदर प्रोग्राम, वहाँ अंदर हमको जाने नहीं दिया। कहा गया कि यहाँ इंडियंस के लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ यहाँ जो है फॉरेनर्स आ सकते हैं। फिर मैं चला गया यहाँ के बुक स्टोर में, जहाँ जाके मैंने देखा किताबें कई सारी थी, तो मुझे सिर्फ वो चाहिए थी रामचरितमानस, तो मैंने एक रामचरितमानस ली यहाँ से। भाइयों और भाई विवेक भाई और मैं साथ में आए थे, राफ्टिंग वगैरह हो रही है इधर पे। थोड़ी देर ध्यान किया हमने 15 मिनट वहाँ पे, और अभी रामचरितमानस लेके जा रहे हैं भाइयों। अभी राम झूला घूम के आ चुके हैं, अभी विवेक और मैं जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि बार बार फोन आएगा यार, एक दिन आए हैं तो चली जाते हैं। लक्ष्मण झूला की तरफ चल रहे हैं, वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको जल्दी से। फिर निकल गए थे हम लक्ष्मण झूला की तरफ। रास्ते में यार ट्रैफिक भी बहुत आ रहा था, पर फिर भी राफ्टिंग की तो कई सारी जगह बना रखी है यहाँ पे राफ्टिंग हो रही है दोस्तों। ऋषिकेश में भाइयों गर्मी भी होने लगी है अब तो। पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ से जा रहे हैं नीचे की तरफ, लक्ष्मण झूला वो रहा सामने पे, इसके पल्ली तरफ। You have arrived. Yes, I am right. गूगल मैप कह रहा है you have right. You have arrived. ऐसा बोला उसने, मैंने सुना you have right, उसने बोला you have arrived, मैंने सुना you have right। यार मैं तो राइट हूँ ही यार। ठीक है, मंदिर श्री चंडी देवी श्री मनसा देवी तीर्थ यात्री विश्राम गृह। फ्री में है क्या भाई? ये ट्रस्ट के अंडर है ये, तो फ्री में होता है क्या ट्रस्ट में? विश्राम करेगा कर रहा अभी नहीं करना नहीं है, लेकिन कभी आए बोल के, कभी रात होगी हमको यहाँ बोल के, कभी ऐसा दिन आ गया तो यहाँ बोल के फ्री में है क्या है? ये ट्रस्ट के अंडर जो चीज़ें आती हैं है ये फ्री में तो रहती होगी कि पैसे देने पड़ते कुछ? ट्रस्ट को पैसे कहाँ से हैं? ट्रस्ट को पैसे कहाँ से मिलेंगे? हाँ, तो पैसे देने पड़ते होंगे। राफ्टिंग, कैंपिंग, पता नहीं क्या क्या, सीसीटीवी लगा है। सेम बाजार सेम दृश्य लग रहा है, भयंकर की देखने में नहीं लग रहा बोल। फिर पहुंच गए थे हम लक्ष्मण झूला में। हालांकि ब्रिज के ऊपर नहीं गए। कहा जाता है कि लक्ष्मण झूला जो है वो लक्ष्मण जी ने गंगा पार करने के लिए जूट की रस्सी से बनाया था बहुत पहले, तो वो बाद में तोड़ करके शायद से अच्छा बनाया गया, उससे बाद में मजबूत बनाया गया। ये लड़के पता नहीं यहाँ पे भाइयों क्या कर रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे घूमे हमने, यहाँ पे राफ्टिंग हो रही थी। फिर निकल गए थे हम घर की और, जहाँ पे हम पहले हमने एक रेस्टोरेंट में खाया, हमने राजमा चावल ऑर्डर किया हमने। इसे खाने के बाद मैं चला गया था रूम की और भाई चला गया घर। सियाग नाम था गुरुदेव का, श्री रामलाल सियाग, जो कि
सिद्ध योग उन्होंने किया है। तो वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने मेरे हाथ पे देखा, मैं एक रामचरितमानस की किताब वहाँ से लेके आया हूँ, क्योंकि भागवत गीता मैंने पहले पढ़ी थी, शिव पुराण भी मैं थोड़ी पूरी नहीं पढ़ी शिव पुराण पर। फिर मैंने सोचा ये भी मेरे को चाहिए थी, तो ये मैं वहाँ से लेके आया, मेरे को यही अच्छी लगी, या मुझे पढ़ना भी था ये। तो उन्होंने मेरे हाथ में किताब देखी तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, आप इस उम्र में ये चीज़ें कर रहे हो, लेके जा रहे हो किताब, अपने धर्म को देख रहे हो। तो ज़्यादा टाइम वहाँ पे एक उन्होंने बोला कि थोड़ी देर मेडिटेशन करना है। एक मंत्र बताया उन्होंने, ओम क्लीन क्लीन करके कोई मंत्र था। तो वहाँ पे जब मैं गया तो थोड़ा 15 मिनट का उन्होंने ध्यान करने को कहा, जो कि इन्हीं बाबा का था, रामलाल सियाग करके जो है श्री। तो उन जो भी वॉलेंटियर वहाँ रखे थे जिन्होंने हमसे करवाया, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया कि वो क्यों करते हैं, क्या करते हैं। इस मंत्र को करने से बोल के सारे जो है हमारे जो है दुख, जो भी पीड़ा है या शरीर का स्वास्थ्य जो है वो ठीक होता है। और उन्होंने अपनी ये किताब दी है, कहा है कि घर में जाके 15 मिनट करना। अब देखते हैं करते हैं कि नहीं करते हम। बाकी कुछ ऐसा रहा आज का ब्लॉग, कमरे में बैठ बैठ के बोर हो रहा था, इतने दिन से छुट्टियां पड़ी थी। कुछ दिन में गाँव भी चला जाऊँगा, होली आने वाली है, हमारी तो है नहीं खैर, पर गाँव चला जाऊँगा, यहाँ मैंने करना क्या है। बाकी आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, यही था आज का सीन। जिसको भी आना हो आ सकता है, राम झूला घूम सकता है भाई, ऐसे घूमने के लिए तो ठीक है। पर जैसे उसे बोलते हैं ना, ऋषिकेश को योग नगरी बोलते हैं, वास्तव में वो योग नगरी नहीं है, अब भोग नगरी बन चुका है। बस यही कहना चाहूँगा मैं। और क्यों बन चुका है वो आप आके देख लेना उधर। ठीक है भाइयों, ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको सही लगे।